नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ पे। हम लोग रेलवे द्वारा पूछा गया मैथ्स का मॉक टेस्ट देख रहे हैं। आज मॉक टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है। चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है। दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 हो जाती है, तो 3 वर्षों में 1700 हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करना होगा। ब्याज की दर ज्ञात करना। पहला कह रहा है कि 1600 रुपया हो जाता है। कोई एक धन है जो 100 प्लस कोई और दर है बटा 100 के 2 साल में स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो जाता है। दूसरे फार्मूला से हम लोग जानते हैं, दूसरे इक्वेशन निकलेगा 1700 बराबर P इंटू 100 प्लस R बटा 100 के पावर 3। ये 2 हो गया। एक 1600 एक 1700 है। एक धन राशि पर है, एक 2 वर्ष में एक 3 वर्ष में। अब इसे क्या करना है कि 2 को भागा दे देना है 1 से, यानी 17 बटा 16 हो जाएगा बराबर ये 100 प्लस R बटा 100 हो जाएगा। 100 प्लस R बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से जब ये निकालिएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो ये 1700 बराबर 1600 प्लस 16R। R बराबर हो जाएगा कितना, तो 100 बटा कितना 16, यानी 25 बटा 4%। 6.2% आंसर हो जाएगा। 6.25% जो है आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा डी निकल के आ गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि एक संख्या और उसके 25% का जो है वो अंतर 24 है। क्या है, एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है, तो संख्या होगी। माना कि संख्या बराबर क्या है, यहाँ पर मान के बनाए संख्या बराबर x है, तो 25% का और उसके 25% का अंतर 24 है। x माइनस किसी संख्या का 25% बटा 100 बराबर अंतर कितना है, तो वो है 24 का है। तो ये हो जाएगा 75x बटा 100 बराबर 24। x बराबर हो जाएगा 24 गुना 100 बटा 75 बराबर क्या हो जाएगा 32। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 32 आ जाएगा। कोई एक संख्या जो है वो x है और उसके 25% निकल गया। 25x बटा 100 का अंतर कितना हो जा रहा है 24 के बराबर है। बस इसे लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का जो है वो आधार है वो कितना है, आधार 8 सेंटीमीटर है। कोई B80 है जो ये 8 सेंटीमीटर है और इसकी समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु है तो समान जो है वो भुजा होगा, तो ये कितना है, तो ये 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो है वो ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर D मान लेते हैं, यहाँ A मान लेते हैं। अब AD परपेंडिकुलर है क्या पर BC पे, तो BD बराबर DC बराबर क्या होगा 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब समकोण त्रिभुज ADC में निकालेंगे। ADC में क्या हो जाता है, AD स्क्वायर बराबर होता है AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, यानी हो जाएगा 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, यानी हो जाएगा कितना 55 और 416 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा तो AD बराबर होगा √9 यानी 3 सेंटीमीटर। आंसर हमारा कितना आ गया 3 सेंटीमीटर A हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 में बेचा। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ, दूसरे खिलौने पर उसे 10% की हानि हो गई है। तो लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात करना है। दोनों खिलौनों में प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य जो है वो 990 रुपया है। प्रथम खिलौना का क्रय मूल्य निकालते हैं। क्या है, प्रथम खिलौना का क्रय मूल्य निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 990 अगुना 100 बटा कितना है 10% लाभ पर बेचा 110 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 900 रुपया। दूसरे खिलौने का भी क्रय मूल्य निकालते हैं कि 990 गुना 100। अब ये क्या किया है 10% हानि पर बेचा है, तो ये 90 हो जाएगा, यानी 1100 रुपया हो जाएगा। कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, कुल क्रय मूल्य जो हो गया वो 900 प्लस 1100 कितना हो गया 2000 रुपया हो गया। कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कुल विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 990 प्लस 990 कितना होगा 1980 रुपया हो जाएगा। तो हानि कितना उसे हुआ, हानि जो हुआ
वो 2000 माइनस 1980 बराबर 20 रुपया का। तो हानि परसेंट बराबर कितना हो गया, 20/2000 गुना 100 बराबर 1%। ये जो है वो बेसिक मेथड है जो कभी भी आप नहीं भूलिएगा। और एग्ज़ाम में अगर समय है और प्रश्न है तो उसे छोड़ के नहीं आना, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न होता है, निगेटिव 1/3 है। तो गलती नहीं करने का, जितना जो है वो सही कर सके, जितना सही हो सके। या एक और है जो बेसिक मेथड से अलग हट के है, शॉर्ट ट्रिक है, हानि परसेंट बराबर होता है, यहाँ क्या 10% के लाभ है, 10% की हानि का है। तो ये हो जाएगा 10 गुना 10 अब बटा 100 बराबर 1% की हानि क्या है, 1% की हानि। ये भी शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, 1% की हानि, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धन राशि का 1/3 हिस्सा हार गया और खेल के दूसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया और तीसरे दौर में अपनी बची हुई धनराशि का 4/7 हिस्सा हार गया। उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा जो है वो बचा। पहले क्या था ना, 1 था, उसको हारा 1 में से 1/3, फिर हारा कितना, 1 में से 3/5, फिर हारा कितना, 1 में से 4/7। अब 1 इसलिए किए हैं कि 1 को हारने पर जो बचेगा वही गुना 1 में होगा ना, तो इतना हारेगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 गुना 2/5 गुना 3/7 बराबर 4/35 जो है वो भाग क्या है, 4/35। कितना शेष बचेगा, 4/35। एक और मेथड है, उसे भी बना सकते हैं। तो कैसे, 3, 5 और 7 का एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब 105 रुपया उसके पास धन था, शुरुआत में हारा 1/3 पहले गेम में, तो कितना 35 जो है वो हार गया, कितना 35 हार गया। जब इसे घटाइएगा तो ये बचेगा 70, और 70 में वो क्या करता है, 3/5 फिर से हार गया। तो ये जब काटिएगा तो कितना होगा, ये 42 रुपया, 42 रुपया जो है वो फिर हार गया। तो 70 में से 42 आप घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 28 होगा। 28 में से 4/7 फिर हार गया, तो ये 416, ये कितना हो जाएगा, 16 रुपया हार गया। यानी 28 माइनस 16 कर दीजिएगा तो ये 12 रुपया। अब 12 रुपया उसके पास बचा, मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा, तो 12 रुपया तो उसके पास बचा कितना में, वो 105 में बचा। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 35। तो 35 और 4 जो होगा वो कितना, सॉरी ये 4 हो गया और ये 35 हो गया, 3 बार में ही कटेगा, ये 3 बार में, यही 4/35 जो है उसके पास शेष बचा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दिए गए रेखाचित्र में यदि जो कोण है BSC बराबर 30 डिग्री और कोण ABC बराबर 50 डिग्री दे ले है, क्या है 50 डिग्री दे ले है, तो कोण CD बराबर 25 डिग्री है, तो कोण AED बराबर क्या होगा, AE और D बराबर क्या होगा। ये कोण जो है हमारा पूछ रहा है कि कितना होगा। तो त्रिभुज के बाह्य कोण प्रमेय से जब हम निकालेंगे तो कोण C बराबर हो जाएगा कोण B प्लस कोण A, यानी 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। और त्रिभुज CDE में देखते हैं तो त्रिभुज कोण AED बराबर कोण C प्लस कोण D, यानी 80 तो निकला प्लस 25 दिया हुआ है 105 डिग्री। आंसर हमारा कौन सा आ गया, ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 महानगर दिल्ली है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शहर में आने वाले औसत घरेलू खर्च, एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को ग्राफ में दर्शाया गया है। उच्चतम औसत घरेलू खर्च और न्यूनतम औसत घरेलू खर्च का अनुपात ज्ञात करना होगा। तो न्यूनतम जो होगा वो कितना है, न्यूनतम वो यहाँ है, ये देखिए यहाँ पर है, न्यूनतम 11000 और उच्चतम जो है वो कितना है, उच्चतम जो है यहाँ पे है, क्या है यहाँ पर ये, तो ये हो जाएगा उच्चतम 12000 है। अनुपात कह रहा है क्या होगा, अनुपात बराबर जो होगा 12/11 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित को हल करना है, क्या है निम्नलिखित को हल करना है। तो जब इसे हल कीजिएगा इस पूरे को तो क्या हो जाएगा, पहले भागा वाला करते हैं, क्या करते हैं, पहले का करते हैं, फिर भागा, फिर गुना, फिर क्या है जोड़, फिर घटाव। ये हमारा जो है वो रूल है। तो पहले ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 बार आएगा, कितना इसका 4 आएगा। पहले भागा के ही करना होगा,
लेकिन भागा से पहले अगर कोई ब्रैकेट है उसके बाद भागा तो पहले ब्रैकेट का हल होगा। इस तरह दिया हुआ है तो पहले अगर ब्रैकेट होगा तब उसके बाद भागा उसमें हल होगा। तो जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा, सिंपल है, किस पे आधारित है, बोर्ड मास पे। क्या है, बोर्ड मास पे आधारित है। तो आंसर जो हो जाएगा 8वां के वो बी होगा, 40 होगा। संख्या 0.232323 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो सबसे अच्छा है अगर आप उसे नहीं जानते हैं जो कि रेकरिंग का क्या फार्मूला होगा, तो इसे देखिए किस तरह लिखना है। एक्स मान लीजिए, कितना, 0.2323 को एक्स मान लीजिए, एक इक्वेशन। जब 100 से इसे गुना कीजिए, 100x बराबर कितना हो जाएगा, 23.2323 हो जाएगा। ये दूसरा है। अब 2 में से 1 को घटा दीजिए तो ये कितना होगा, 99। x बराबर कितना आ जाएगा, 23। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 23/99। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा, ए हो जाएगा। एक और जो है रेकरिंग का है, 0.232323 लिखल है, यानी 0.23 के रेकरिंग में है। इसे लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 23 यहीं पे उतार देना, इस 100 - 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना, ये होगा 23/99। तो यही आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। परसोत्तम और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर और 3.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू किया। 2.5 आवर में वे दोनों एक दूसरे से कितने दूर होंगे। विपरीत दिशाओं में चलना शुरू किया, मान लें कि यहाँ से एक इधर जा रहे हैं और एक यहाँ से इधर जा रहे हैं। तो दूरी बराबर हम लोग फार्मूला जो जानते हैं वो चाल गुना क्या होता है, समय होता है। दूरी जो बराबर कितना निकल जाएगा, 2.5 घंटा समय है, चाल कितना है, दोनों को जुड़ जाएगा, 30 + 3.5 यानी होगा 2.5 गुना 33.5 किलोमीटर, यानी हो जाएगा 83.75 किलोमीटर। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ए हो जाएगा। सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 30x, 15m और 10m की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। तो खंभे की अभिष्ट लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, कमरा का विकर्ण की लंबाई क्या होगा, विकर्ण की लंबाई। अगर मान लिया कि इस तरह के कोई कमरा है ना, तो सबसे लंबा जो कहाँ होगा, इस कोना से लेकर इस कोना तक जो रखा जाएगा, यानी कमरा के विकर्ण की लंबाई के बराबर होगा। तो इसका बराबर फार्मूला होता है √L² + B² + H², यानी √30 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर, यानी 900 + 225 प्लस 100 के अंडर रूट कर रहे हैं तो √1225 यानी 35 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35 मीटर। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 पासों को एक साथ फेंका गया है, उस पर अंकित संख्याओं के योग को नोट किया जाए तो योग के 12 होने की प्रायिकता क्या है। अगर 2 पासे को फेंका गया है तो कुल परिणाम कितना आ सकता है, कुल परिणाम जो आ सकता है वो 6 × 6 आ सकता है, यानी 36 आ सकता है। इसको हम लोग क्या है, NS से भी कहते हैं। अब कह रहा है कि 12 आने की प्रायिकता क्या होगा, तो 6 + 6 आएगा तभी तो 12 आ सकता है, 5 6 नहीं आएगा, 6 5 भी नहीं आएगा। तो एक ही प्रायिकता है, यानी 1/36, इसको बोलते हैं NE। अब प्रोबेबिलिटी बराबर जो होता है PE बराबर होता है NE/NS होता है, यानी 1/36। यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। क्या है, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई तालिका में दिल्ली के पास स्थित एक गांव X में 18 से 30 वर्ष के जो है बच्चे की आयु का वर्ग लैंगिक आधार पर औपचारिक शिक्षार्थियों, अनौपचारिक शिक्षार्थियों एवं निरक्षरों की संख्या को दर्शाया गया है। औपचारिक शिक्षार्थियों, अनौपचारिक शिक्षार्थियों के बीच का जो है और निरक्षरों के बीच के अनुपात जो है हमें ज्ञात करना है, इन तीनों को ज्ञात करना है। तो अभिष्ट अनुपात जो बराबर कितना हो जाएगा, तो वो अनुपात हो जाएगा 39 + 52 अनुपात 65 प्लस कितना हो जाएगा, 65 + 78 अनुपात 143 + 169 हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 91 अनुपात 143 अनुपात 312, यानी 7:11:24। 7:11:24 जो होगा वो ऑप्शन सी में आ जाएगा। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर वह 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा,
अभीष्ट संख्या पूछ रहा है, क्या है अभीष्ट संख्या। तो अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगा डायरेक्टली, एक ध्यान रखिए कि ऐसे प्रश्न को कैसे अटेम्प्ट लेना है। 27, 35, 25, 21 का एलसीएम लेना होगा और उसके बाद उसमें से जो 3 हमेशा शेष बच रहा है, 3 जोड़ने पर वो इतना पूर्ण विभाज्य होगा, तो वो 3 जो है वो घटा देना है। क्या है, घटा देना है, क्योंकि तभी तो 3 जोड़िएगा तो ये पूर्ण से विभाज्य होगा, तो 3 घटा देना है। अब 27, 35, 25, 21 का जो है हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, तो यहाँ अगर मान लिया कि 3 बार तो ये 9 होगा, ये 35 डायरेक्ट हो जाएगा, 25 होगा, ये 7 बार में। अब कितने बार में लगाएंगे, 5 बार में। 9 हो जाएगा, 7 पचे 35, 5 25, ये 7 है। अब कितने बार में लगाए, 7 बार में। 9 उतर जाएगा, ये 1 बार में हो जाएगा, और ये 5 उतर जाएगा, ये 1 बार में होगा। अब इससे गुना कर देना है। एलसीएम बराबर जो हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 5 बराबर 4725 आ गया। अब 4725 में 3 घटा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा 4722। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यापार मेले में पहले दिन जो है वो 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग जो है वो घट गए हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा क्या है कि लोगों की उपस्थिति में कमी कितना आ गया, तो 84,500 से 16,900 घटा दीजिए, आ जाएगा 67,600। क्या है, 67,600। तो कमी परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, कमी परसेंट बराबर हो जाएगा 67,600 गुना 100 बटा 84,500, यानी इसे काट पीट कीजिएगा 80% के बराबर आ जाएगा। क्या, 80%। इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 1, 3, 7, 9, 11, 13 बराबर हो जाएगा ये 44। और 44 में 5 जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा, जो कि पूर्ण वर्ग के बराबर है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो 5 हो जाएगा। क्या है, 5। यानी कितना जोड़ना है वो सिर्फ पूछ रहा है, ना कि पूर्ण वर्ग होने पर क्या आएगा। तो आंसर हो जाएगा 5। अगला, निम्नलिखित को हल करें। अगला है व्यंजक एक दिया हुआ है जिसे हल करना है। फिर से इसे बोर्ड मास्क में हल करना है, ब्रैकेट को हटाना है और इसे 369 से भागा भी देना है। तो जब इसे सब कुछ कीजिएगा इस तरह आएगा, 5 - 3 + 65 आएगा। उसके बाद होगा +65 बटा 13, ये जो है वो बंद हो जाएगा, गुना 53 - 176 बटा कितना हो जाएगा, 309। जब इसे काट पीट कीजिएगा आंसर होगा जो -24 में आएगा। क्या होगा, -24 में आएगा। यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक सी भी ज्ञात कीजिए। यह रेलवे का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विचरण गुणांक बराबर कितना होगा, विचरण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बराबर क्या होता है, मानक विचलन गुना 100 बटा क्या होता है, माध्य होता है। 5/40 गुना 100 बराबर हो जाएगा 100/8 यानी 25/2 यानी 12.5%। आंसर जो हमारा होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पाई चार्ट का प्रश्न है। 5 वर्ष की अवधि के लिए 2 बैंकों ए और बी द्वारा जमा की हो जाने वाली ब्याज दरें प्रदर्शित की गई है। यदि एक व्यक्ति ने वर्ष के आरंभ में 23 लाख की राशि को बैंक ए की बजाय बैंक बी में जमा किया होता तो वर्ष 3 में प्राप्त होने वाली ब्याज धनराशि में कितना अंतर होगा, ये कह रहा है। तो 19 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 3 में बैंक ए और बैंक बी के ब्याज दरों में अभिष्ट अंतर कितना है। एक का जो है 10% और एक का जो है 8.5% है, तो यानी 1.5% का अंतर है। 23 लाख जो है उसका 1.5% कितना है, 1.5% 23 लाख में कितना होगा, 2 3 पर कितना 2 3 4 5 शून्य गुना कितना 1.5% अब बटा 100, ये हो जाएगा 34,500 रुपया का। 34,500 कितने में आंसर आता है, बी में आ रहा है। सही जवाब होगा बी। 2 संख्याओं का योगफल 20 है और उनका अंतर 2.5 है। इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अब माना कि संख्या x और y है तो x + y बराबर जो है 20 है, x - y बराबर 2.5 है। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। हल कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 2x बराबर 22.5,
x बराबर 11.25, y बराबर होगा 20 माइनस 11.25 होगा 8.75। अब कह रहा है कि इन संख्याओं का अनुपात निकालना है x और y का। 11.25 बटा 8.75 निकालना है। जब ये निकालिएगा तो 45 बटा हो जाएगा 35, यानी 9/7 बराबर 9:7। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? 20 का डी। दिए गए आरेख में से पहले 3 वर्षों को बिक्री कारों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले 3 वर्षों के बिक्री का है। यहाँ पर 150, 100 और ये क्या होगा? 250 ये है। तो 150, 100, 250 टोटल कितना बिक गया? 500। पहले 3 वर्षों में कारों की संख्या 500, अंतिम 3 वर्षों में कारों की संख्या कितना हुआ? तो ये हो जाएगा कितना? ये 250 और ये 100 और ये अंतिम 3 का ये 250 वाला नहीं आएगा। ये हो जाएगा 100, ये हो गया 300 और ये भी हो गया 300। तो अंतिम 3 का जो अगर हम निकालेंगे, ये 500 आ गया और अंतिम 3 का निकालेंगे तो 100 प्लस 300 प्लस 300 बराबर 700। अंतर कितना हो जाएगा? अंतर हो जाएगा 700 माइनस 500 बराबर 200। आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो कह रहा है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री गुना में है cos 179 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसके बीच में एक cos 90 डिग्री आता है। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो 0 में से 0 गुना कर, कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो 22 के सी हो जाएगा। 23 नंबर, सुनील के पास रोटियां बनाने के लिए 9.1/4 kg है आटा। यदि रोटी की रेसिपी में लिखा है कि उसे रोटी के लिए एक पेड़ा बनाने के लिए 1.1/8 kg आटे की आवश्यकता है, तो वह कितने पेड़े बना सकती है? निकटतम पूर्ण संख्या गणना करना है। आटा के पेड़ों की अभिष्ट संख्या बराबर कितना होगा? 9.1/4 भागा 1.1/8, यानी 37/4 भागा 9/8 हो जाएगा। यानी 37/4 गुना 8/9 बराबर 74/9, लगभग 8.2/9, यानी अप्रॉक्सीमेट 8 के बराबर आंसर हो जाएगा। डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। x माइनस वाई क्यूब प्लस वाई माइनस जेड क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स क्यूब बराबर क्या होगा? अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab होता है। यहाँ पर जो है x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स बराबर क्या है? 0। तो x माइनस वाई के क्यूब प्लस वाई माइनस जेड के क्यूब माइनस जेड माइनस एक्स के होल क्यूब बराबर होगा 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स होगा। ये 2 होगा। तो आंसर हमारा जो निकल के आ जाएगा 24 के, वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या होगा? सी होगा। cos 12 डिग्री, cos 84 डिग्री या cos 168 डिग्री या cos 96 डिग्री का मान जो है वो ज्ञात कीजिए। तो cos 12 डिग्री हो जाएगा प्लस cos 84 डिग्री को cos 90 माइनस 6 डिग्री कर सकते हैं, प्लस cos जो है इसे लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 12 डिग्री 168 डिग्री को लिख सकते हैं, प्लस cos जो है 90 डिग्री प्लस 6 हो जाएगा। cos 12 प्लस साइन 6 डिग्री प्लस हो जाएगा माइनस cos 12 प्लस माइनस साइन 6 डिग्री। तो जब इसे काट भी कीजिएगा तो आ जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित को हल करना है। क्या है? निम्नलिखित को हल करना है। ये कोई संख्या दिया हुआ है, बस इसे जोड़ना है। 6202.5, 6202.25, 62.025, 6 क्या हो जाएगा? 6.2025। अगला क्या रहा है? 0.6225। बस इसे जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 5779.5.1986। आंसर हो जाएगा 26 का कौन सा? बी हो जाएगा। क्या है? बी आंसर हो जाएगा। मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड के जो बना हुआ है वो 13:6:1 के अनुपात में मिश्रण से है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 kg है तो इस पुर्जे का कुल भार कितना हो जाएगा? तो यानी 13x, 6x और x मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा? जिंक का भार 6x बराबर कितना है? 90 kg है। x बराबर कितना हो जाएगा? 15 kg है।
तो कह रहा है पुर्जे का कुल भार कितना हो जाएगा, तो 13x प्लस 6x प्लस x बराबर हो जाएगा 20x। तो 20 गुना 15x बराबर निकाले हैं, हो जाएगा 300 kg। तो आंसर हमारा कौन सा आ गया, सी आ गया। एक घनाभ जिसके 3 आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ABC है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। क्या करिए, आयतन ज्ञात कीजिए। अगर A बराबर जो दिया हुआ है वो कितना है, LB है, B बराबर BH है और C बराबर LH है। ABC बराबर हो जाएगा LB इंटू BH इंटू LH, यानी LBH के होल स्क्वायर। LBH बराबर अंडर रूट ABC, यानी ABC के 1/2। आयतन जो हमारा हो जाएगा वो ABC के 1/2। आंसर होगा 28 के B हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो यानी 3 आदमी बराबर जो है वो बराबर है कितना, 6 लड़के। 3 आदमी बराबर 6 लड़के, तो 1 आदमी बराबर कितना हो गया, 2 लड़के हो गए। 2 अब कह रहा है 6 आदमी प्लस 8 लड़के बराबर हो जाएगा 6 गुना 2 प्लस 8 लड़के, यानी टोटल कितने हो गए 20 लड़के। कितना, 20 लड़के। अब फार्मूला लगा दीजिए, M1D1 बराबर M2D2। 6 गुना 20 बराबर 20 गुना D2 बराबर 6 दिन आ जाएगा। क्या होगा, 6 दिन। आंसर होगा ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करना है। तो 30 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 55 से छोटी सभी अभाज्य, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है और 53 है। कुल जो होगा कुल 16 अभाज्य होगा। कितना, 16 अभाज्य संख्या होगा। याद भी रखिए 1 से 50 तक में 15 होता है, ये इंपॉर्टेंट है। 15 याद रखते हैं, सीधे 53 एक देखते, 16 फट से आंसर लगा देते हैं। तो कुछ चीज़ों को तो याद करना ही होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वस्तु को 138 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई, तो 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी धनराशि में बेचना जाना चाहिए। तो अभिष्ट विक्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा, पहला विक्रय मूल्य कितना 138 गुना 100 प्लस लाभ बटा 100 माइनस हानि कर देना है, यानी 138 गुना 100 प्लस 4% लाभ कमाना चाहते हैं, 8% की हानि हुई है, बस ये कर देना है। आंसर हमारा हो जाएगा 138 गुना 104 बटा 92, यानी 156। आंसर होगा कौन सा, बी होगा। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है। ये एक आकृति दिया हुआ है, उसमें क्या करना है, x के जो है वो मान ज्ञात करना है। चलिए x के मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर x है, उसका जो है मान ज्ञात करना है। कोण A बराबर कितना है, 180 माइनस 80 डिग्री बराबर 100। कोण इसको 1 मान लिए हैं, इसको 2 मान लिए हैं, इसको 3 मान लिए हैं और इसको 4 मान लिए हैं। तो यहाँ पर जो हो गया कोण 1 बराबर 100 डिग्री, कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 65 बराबर 115 डिग्री, कोण 4 बराबर क्या है 90 डिग्री है। बहुभुज यानी पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो होगा n-2 इंटू 180, यानी 5 माइनस 2 गुना 180 बराबर 540। कोण 3 बराबर हो जाएगा 540 से घटा देंगे, कौन कौन सा कोण निकालें, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण जो है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कितना 115 डिग्री जो है वो दिया हुआ है डी के पास वाला, तो 115 डिग्री, यानी हो जाएगा 540 माइनस 100 प्लस 115 प्लस 90 प्लस 115, यानी हो जाएगा 420। 540 माइनस 420 बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। कोण सी बराबर कितना आ गया है 120 डिग्री आ गया। अब कह रहा है कि x निकालना है, c बराबर तो हमारे पास आ गया है 120 डिग्री। अब है x निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण 3, क्या है कोण 3 जो है वो माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा c ने मैंने कोण 3 ही निकल रहा था, यहाँ पर ये 3 है, कोण 3 बराबर 180 माइनस 120 बराबर हो जाएगा 60 डिग्री।
आंसर हमारा कौन सा है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि 36.1/102.4 का जो है वो वर्गमूल क्या हो जाएगा। तो 36 को क्या करना है कि इसे बाहर निकाल देना है, दशमलव को हटा देना, इतना लिख दिए, और इसको लिख देंगे कितना, 10। इस तरह अब पूरे के वर्गमूल निकालना है। जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 361/1024, यानी 19 बटा क्या हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, 19/32 बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अविनाश, भुवनेश और चमन किसी कार्य को जो है वो 20, 30 और 60 दिनों में पूरा करते हैं। अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। तो क्या है, पहला दिन को करना होगा किसका, पहला दिन करना होगा अविनाश को, ये कह रहा है। दूसरा दिन भी किसको करना होगा, अविनाश को ही, क्या है, अविनाश को। लेकिन तीसरा दिन जो है वो अविनाश भी आ जाता है, भुवेश भी आ जाता है, और भुवनेश भी है, और चमन भी आ जाता है। यानी हमारे पास 1/20 प्लस 1/20 प्लस मिल के अवरी करता है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, यानी होगा 1/5 भाग। एक दिन में, एक दिन का कुल कार्य कितना है, कुल काम जो है वो 1/15 है, क्या है, 1/15 है। तो संपूर्ण कार्य में लगने वाला समय कितना हो गया, समय लगा 15 दिन, क्या लगा, 15 दिन लगेगा। आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये था आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 सीबीटी 1 में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, जो मॉक टेस्ट के रूप में हम वीडियो ला रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।